नमस्कार, आप देख रहे हैं राष्ट्रीय जय यीशु मानव सेवा और आप सुन रहे हैं आशीष राजकुमार। प्रभु आप सबको आशीष करें और लगातार आप आगे की ओर बढ़ते चले जाए। हमारा इरादा और हमारी इच्छा यही है कि आप प्रभु में लगातार बढ़ते चले जाए। प्रभु आप सबको आशीष करें और बीते हुए दिनों से लेकर आप हमारे वीडियो को देखते चले जा रहे हैं। प्रभु आप सबको सलामत रखे और आगे की ओर आपको प्रभु बढ़ाता चला जाए, यही हमारा इरादा है। हमारे सामने बहुत से ऐसे सवाल जवाब आते हैं, उनका हम जवाब भी देते हैं और कुछ सवाल भी पूछताछ करते हैं, उसमें हमें रिटर्न जवाब अच्छा रीति से नहीं मिल पाता। काफी लोग जो है परंपरा के साथ में सेवा को पूरा करना चाहते हैं। सेवा जो है सुधारा करने के लिए सेवा किया जाता है। जो बिगाड़ा होता है उसको सुधारा जाता है, उसी को तो हम लोग सर्विस कहते हैं या फिर सेवा कहते हैं। मेरे तमाम भाइयों बहनों, आप और मैं आत्मिक सर्विस कर रहे हैं, आत्मिक काम कर रहे हैं, आत्मिक मिशन की ओर आप और मैं दौड़ रहे हैं। और जो संसार में बिगाड़ा हो चुका है, मसीह समाज में हो या फिर अन्य समाज में हो, जो बिगाड़ा हो चुका है उस बिगाड़ा को सुधारने के लिए आप और मैं सेवक और सेविका के रूप धारण में जी रहे हैं। लेकिन अगर आप सुधारा नहीं कर रहे हैं और सेवक के रूप में हो, रेवरेंड और बिशप के रूप में आप जी रहे हैं, सेवा में सुधारा नहीं कर रहे हैं, तो आपका नाम और आपकी पदवी किसी भी काम की नहीं होगी। काफी लोगों ने मुझे ये कहा कि आप आशीष राजकुमार, रेवरेंड बिशप और जो है पास्टर लोग, प्रचारक लोग, उनके ऊपर आप टारगेट क्यों करते हैं? ऐसा करके मेरे पास फोन आता है। तो मैं उनके ऊपर टारगेट क्यों करता हूं? क्योंकि उन्होंने जो बिगाड़ा किया है, सेवा को बिगाड़ कर रखा है, विश्वासियों को गुमराह करके रखा है, मैं इसीलिए उनके ऊपर टारगेट करता हूं। मेरे यारों, खास मेरे दुश्मन ये लोग नहीं हैं यारों, मैं आपका दुश्मन भी नहीं हूं, लेकिन जानबूझकर आप लोग दुश्मनी मोल ले रहे हैं और जानबूझकर मुझे दुश्मन बना रहे हैं। इसमें हमारा कोई घाटा भी नहीं है और फायदा भी नहीं है। हालांकि काफी लोगों ने हमसे मित्रता तोड़ी है, काफी लोगों ने हमारे वीडियो को देखना बंद किया है। हालांकि उसमें मैं कुछ भी बोलना नहीं चाहता हूं, आप देखें या ना देखें, और किसी को भी हमने जोर जबरदस्ती नहीं किया कि आप लोग हमारे वीडियो को देखें। ऐसा करके जबरदस्ती कभी नहीं किया। देखें और लाइक करें, शेयर करें, ये जरूर हम बोलते हैं, हर किसी को हम बोलते हैं। अगर आपको पसंद आया तो आप लाइक करेंगे, फिर शेयर भी करेंगे, ठीक है? तो देखिए, विशेष करके मेरे ज्यादातर दुश्मन हो चुके हैं मसीह समाज में, जो सेवा को बिगाड़ कर रखा है, वो मेरे दुश्मन है। अगर आप लोग सुधारना चाहते हैं सेवकाई में, तो जरूर बाइबल के वचनों को अनुभव करके आगे की ओर बढ़ना चाहिए। मैं क्यों आपके ऊपर उंगली उठा रहा हूं, यह भी आपको ध्यान देना चाहिए, ठीक है यारों? चलो हम आगे जाते हैं वचन में। देखते हैं मत्ती 5 अध्याय उसका 6 वचन में। हम बीते हुए दिनों में भी कहा था कि जिस व्यक्ति को आत्मिक भूख और प्यास है, वो कभी भी अपने आप को नीचे नहीं गिराएगा, कभी भी अपने आप को पीछे नहीं ले जाएगा, लेकिन आगे की ओर बढ़ाता चला जाएगा। आइए देखते हैं, यहां लिखा है मत्ती 5 का 6 में, धन्य है वे जो धार्मिकता के भूखे और प्यासे हैं, क्योंकि वे तृप्त किए जाएंगे। धन्य व्यक्ति उसी को कहा गया जो धार्मिकता का भूखा और प्यासा है। धार्मिक सच्चाई होता है, धार्मिक झूठ नहीं होता है, धार्मिक में सच्चाई बोला जाता है। क्या आपको और मुझे सच्चाई बोलने का तलब है? क्या आपको और मुझे सच्चाई दिखाने का जोश और होश है? हेलो, धार्मिक व्यक्ति को भूख और प्यास होना चाहिए। किसकी भूख? धार्मिकता को फैलाने की भूख, धार्मिकता को लागू करने की भूख, धार्मिकता को खाने की भूख, धार्मिकता को लेकर चलने की भूख है आपके और मेरे अंदर। मेरे यारों,
धार्मिकता को लोग छिपाए जा रहे हैं। धार्मिकता को अगर कोई प्रकट कर रहा है तो उसका विरोध किया जा रहा है, उसको संगति से हटा दिया जा रहा है, उसको अपने ग्रुप से भी हटा दिया जा रहा है। और ग्रुप एडमिन को बोलेंगे कि इसको हटाओ, आशीष राजकुमार को। मेरे यारों, जितने भी लोग मेरे वीडियो को सुन रहे हैं, आपके पास जितने भी ग्रुप है, मेरा नंबर सारे ग्रुप के अंदर ऐड करो और उसमें एडमिन के रूप में मेरा नंबर रखो। मैं हर ग्रुप के अंदर वीडियो शेयर करूंगा और उस वीडियो को आपको देखना ही पड़ेगा। अगर नहीं देखते हो तो आपको एक बात बताता हूं, मेरे नंबर को आपके ग्रुप में बिल्कुल भी ज्वाइन मत करो, ठीक है यार। हम दूसरों का संदेश बिल्कुल ग्रुप से नहीं सुनते हैं। अगर आपको लगता होगा कि आप मुझे ग्रुप में जोड़कर आपके वीडियो मुझे सुनाओगे, ऐसा अगर आपको लगता होगा तो ऐसे सपने में भी मत सोचना यारो, क्योंकि संसार भर में जितने भी वीडियो बनते चले जा रहे हैं, ज्यादातर खरी शिक्षा के अलावा दूसरे लोग जो है वो सब झूठों में गिना जाते हैं। वो सब गलत रास्ते चला रहे हैं। खरी शिक्षा जो है सही मार्गदर्शन में ले जाने के लिए बड़े जोश और होश में दौड़ रहे हैं, समझ रहे। चाहे कोई भी भाषा का हो गया, खरी शिक्षा बाइबल का वचन बांट रहे हैं खरी शिक्षा के हिसाब से, वो सही रीति से आगे बढ़ रहे हैं। अगर गलती करते तो हम जरूर एक्शन लेते हैं, चाहे वो कोई भी हो गया, छोटा बड़ा कोई भी हो गया। हम हर किसी का बाकी नहीं रखते, चाहे वो कोई भी राजनीतिक से हो या फिर आम जनता से हो या फिर कोई भी ऐसी पदवी से है। मैं डरता तो किसी बाप से नहीं, इतना याद रखना। आपको धार्मिकता की भूख और प्यास होगी तो आप धार्मिकता को अपने जीवन में लागू करेंगे और दूसरे तक पहुंचाएंगे, और पहुंचाने में आप एक दूसरे की मदद करेंगे। समझ में आता है आपको? धन्य वे जो धार्मिकता के भूखे और प्यासे हैं, क्योंकि वे तृप्त किए जाएंगे। हालेलुया, तृप्त किए जाएंगे, इच्छा पूरी की जाएगी, है ना, भर दिया जाएगा, पूरा पूरा भर दिया जाएगा। मेरे यारो, क्या स्वर्ग तक पहुंचने में आपके पास ताकत और बल है? काफी लोगों ने सेवा को बिगाड़ने के लिए बहुत कुछ कारनामे रचे हैं। कुछ लोगों ने मुझे यह भी कहा कि हम परंपरा को छोड़ नहीं सकते। विश्व भर में लाखों और करोड़ों लोग पाए जाते हैं जो परंपरा के साथ अपनी जिंदगी को चला रहे हैं, और परंपरा के साथ जितने भी जिंदगी को चला रहे हैं वो लोग बाहर हैं, परमेश्वर के राज्य में नहीं जी रहे हैं। परमेश्वर के राज्य का प्रचार ये लोग नहीं कर रहे हैं, बिगाड़ा के ऊपर बिगाड़ा करते चले जा रहे हैं। मेरे यार, आप लोगों को समझने के लिए समझ शक्ति की आवश्यकता पड़ती है। आप भले बड़ी डिग्री वाले होंगे, छोटी डिग्री वाले होंगे, भले आप इंग्लिश जानते होंगे, भले आप कोई भी पदवी के ऊपर है, भले आप मिशनरी है, बिशप है, हमारे सामने आपका कोई भी मायने नहीं रखता। आपका मान सम्मान नहीं है हमारे सामने। मेरे यारों, जितने भी मेरी वीडियो को सुनते और देखते हैं, आपको खुजली जरूर होगी कान के अंदर, और आप मनपसंद सेवक सेविका प्रचारक चुन लेंगे। जो भी आपको मीठा बोलता होगा उसको आप गले से लगाएंगे। समझ में आता है कि नहीं आता? हेलो, परमेश्वर के ऊपर जो विश्वास करने के लिए आपको बाइबल का वचन सिखाता है, लेकिन आपने और मैंने जो कम्युनिटी बनाई है, कम्युनिटी का फर्ज बनता है कि सेवा को आगे बढ़ाए हिल मिलकर। हमने जो राष्ट्रीय जय यीशु मानव सेवा स्टार्ट किया है, हमारे जितने भी कम्युनिटी वाले लोग हैं, हमारे जितने भी क्या बोलना चाहिए, जिस राष्ट्रीय जय यीशु मानव सेवा में भाग लेकर सेवा कर रहे हैं, एक दूसरे का सहयोग करते हुए आगे की ओर बढ़ना चाहिए। यह सब में ऐसा होना चाहिए, सभी कम्युनिटी में ऐसा होता है और होना भी चाहिए, लेकिन ऐसा बिल्कुल नजर नहीं आ रहा आजकल। मेरे यार, फिर वीडियो हमारे ऊपर भेज देंगे कि इससे मत मांगो, उससे मत मांगो, इसको मांगो, उसको मांगो, डायरेक्ट परमेश्वर से मांगो, है ना। मेरे यारो, गांधी जी के छपे हुए नोट जो है ना,
गांधी जी का जो नोट के ऊपर फोटो छपा हुआ है वो परमेश्वर स्वर्ग से नहीं देगा। कुछ लोग बोलते हैं कि परमेश्वर से मांगो। यारो, जो मनुष्य के पास है वो चीजें परमेश्वर के पास नहीं है। परमेश्वर ने मनुष्य को सौंप दिया गया है वो चीजें, और जो परमेश्वर के पास है वो परमेश्वर से ही मांग सकते हैं हम, और वो लोगों में बांटना है। समझ में आता है आपको मैं क्या कहना चाहता हूं? आपको प्राप्त करके बांटना है। आपने अगर प्राप्त किया है तो उसे बांटो, नहीं प्राप्त किया है तो उसे हासिल करो, परमेश्वर के द्वारा या फिर मनुष्य के द्वारा हासिल करो और आगे की ओर बढ़ो, और एक दूसरे को नीचे गिराने के लिए कोशिश ना करें। आप अगर आत्मिक भूखे और प्यासे हैं तो सेवकाई क्षेत्र में आप खुद बढ़िए या फिर दूसरों को बढ़ाइए। आपकी ताकत, आपका बल, आपका धन दौलत, आपका शोहरत इस्तेमाल कीजिए सेवकाई क्षेत्र में। हालांकि ताने मारने के लिए सेवा क्षेत्र में विश्वासी जीवन नहीं चाहिए। एक दूसरे को ताने नहीं मार सकते, आपके पास ये नहीं वो नहीं फलाना ढेकना नहीं। अरे यारो, प्रभु यीशु मसीह ने कहा जो आपके पास है, जो जरूरतमंद है उसको दो। क्या आप देना चाहते हैं? आपने और मैंने परमेश्वर के वचन को पाया है, परमेश्वर के नाम में आत्मिक भूख को पाया है। आपको और मुझे आत्मिक भूख लगी है तो आप किसी भी रीति से आराम नहीं करोगे। घर में सेवकाई क्षेत्र के लिए आप आराम नहीं करोगे, आप दौड़ोगे। संसारिक आराम अलग बात है और आत्मिक आराम बिल्कुल नहीं है। हेलो, आत्मिक आराम बिल्कुल नहीं है, आगे की ओर दौड़ना है। सुकून से रह सकते वो अलग बात है, लेकिन आपको स्टॉप रहने की बात नहीं है, आपको रुक जाने की आवश्यकता नहीं है। सेवा क्षेत्र में आपकी उम्र घट गई, आप रिटायर हो गए सरकारी नौकरियों से या फिर कोई और कामकाज से आपको रिटायर कर दिया गया है, लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने आपको रिटायर नहीं किया, आपको सस्पेंड नहीं किया। आप जब तक जिंदा है तब तक आप प्रभु यीशु मसीह का कार्य करने में सक्षम होना चाहिए। अगर आपका शरीर आपको साथ नहीं दे रहा है तो कोई और आगे दौड़ रहा है, उसका हेल्प कीजिए। किस रीति से आप उसे आगे बढ़ाना चाहते हैं वो चीजों को उसे मदद करके आप आगे बढ़ाइए। मेरे यार समझ रहे? कुछ ऐसे सेवक सेविका भी हो गए कि झूठ बोलकर आपके पास मदद मांगेंगे, बोलेंगे कि मेरे पास ये नहीं वो नहीं, लेकिन वो आलसू टट्टू हो गए कि काम करते नहीं है, आलसू हो गए, फुकट का खाना सीख गए हैं। तो ध्यान दीजिएगा, ऐसों से भी सावधान होना है। खुद घर में काम करते नहीं, घर में झगड़ा करते रहते, हर रोज कभी कभी पाप करते रहते, फिर बाद में पश्चाताप करेंगे। मेरे यारों, मसीह में जब आप आ गए, पाप करने की कोई गुंजाइश नहीं है, आपको छुट्टी नहीं दी गई। आप धार्मिक व्यक्ति है और धार्मिकता में आप आगे बढ़ रहे हैं और धार्मिकता आप बांट रहे हैं और धर्म के काम कर रहे, पुण्य के काम कर रहे, भलाई का काम कर रहे हैं और आगे की ओर सुधारा का काम कर रहे हैं। मेरे यारों, आप कोई सादा सुदा इंसान नहीं है, आप कमजोर व्यक्ति नहीं है, आप एक म्युनिसिपालिटी के समान नहीं है। मेरे यार, उससे भी बढ़कर आप है। मेरे यारों, संसार भर में आपको आत्मिक भूख होना चाहिए, प्रभु परमेश्वर का भूख होना चाहिए। कई लोग बोलते हैं आत्मिक जागृति है ना, मसीह सम्मेलन, मसीह मेला, ऐसा करके लिखा हुआ रहता है ना। ये लिखते तो जरूर है, लेकिन ऐसा कर्म बिल्कुल उनका नहीं है। मैं खुलेआम बोल रहा हूं, हमारे आसपास भी, हमारे आसपास में बहुत से ऐसे आत्मिक सम्मेलन किए जाते हैं, लेकिन उसमें आत्मिकता बिल्कुल नजर नहीं आ रही है। मेरे यारों, आत्मिकता बिल्कुल नजर नहीं आ रहा है। आत्मिक सम्मेलन कहा तो जाता है, लेकिन आत्मिक जीवन बिल्कुल नहीं जी रहे। अगर कोई गलती कर रहा हो तो उसको गिरा रहे, बल्कि उठाते नहीं है। मेरे यार, है ना? हेलो, समझ में आता कि नहीं आता? आपको समझ में आता होगा तो परमेश्वर के वचन को बांटो। कोई जीवन खामी में है, किसी का जीवन अपराध में है, गुनाह में है, कोई कमजोरी में है, उसे हेल्प करें आत्मिकता में। मेरे यार, काफी लोगों की आत्मिकता घमंड में बदल चुकी है, काफी लोगों की संगति दुश्मनी में बदल चुकी है, काफी लोगों का प्रेम भाव दोस्ती एक नफरत में बदल चुकी है। क्या नजर आ रहा है?
अगर उनके पास जाएंगे तो आपको होठों से आदर सम्मान दिया जाएगा, बल्कि आपको मन से धिक्कारा जाएगा, आपको मन से वो धक्का मार रहे हैं। मेरे यार, क्या आपको और मुझे आत्मिक भूख और प्यास है? आत्मिक प्यार मोहब्बत बांटने की आवश्यकता है आज संसार में मेरे यारों, लेकिन है क्या? मम्मी पापा से प्रेम भाव नहीं करते हैं। मम्मी पापा बुजुर्ग हो गए, उनको एक क्या बोलना चाहिए, चरनी में खटिया बिछा दी, झूठी यानी कि छोटी सी टूटी झोपड़ी में उनके लिए बिस्तर लगा दिया। लेकिन ये लोग कहाँ रहते हैं? बड़े महल में रहते हैं और बड़े अच्छे रूम में रहते हैं, वहां पर आराम मिल रहा है। मम्मी पापा का शरीर बुजुर्ग हो चुका है और कहते हैं कि इनको अलग रहना चाहिए और उनको मान सम्मान नहीं दिया जा रहा। आत्मिक लोगों का काम यह है कि वो व्यक्ति सभी को आदर सम्मान करें, सभी को सुधारें, अपना अपना ना सोचें, छिप कर ना बैठें। मैं इतने दिनों से वीडियो बना रहा हूं, लेकिन कोई व्यक्ति, कोई सेवक सेविका, रेवरेंड बिशप मेरे ऊपर फोन करने के लिए डरते हैं, क्योंकि मैं रिकॉर्डिंग कर लेता हूं और उनका रिकॉर्डिंग यूट्यूब के ऊपर डालता हूं। डरता तो मैं किसी बाप से नहीं। बीते दिनों में काफी लोगों ने मुझे डराने और धमकाने की बातचीत करी थी, है ना। कहते थे कि गुजरात में आजू बाजू दिखना भी मत, इधर आसपास दिखना भी मत बोल रहे थे, है ना। मैं हर दिन यूट्यूब में दिख रहा हूं, मैं हर दिन गुजरात के अंदर ही हूं। किसी में तो दम है, आकर दिखाए मुझे रोककर। हम भी दिखाते हैं उनमें है कितना दम और हम में है कितना दम। मसीह का वचन लेकर आओ, तब हम दिखाएंगे तुम में है कितना दम और हम में है कितना दम। दूध का दूध और पानी का पानी करके रख देंगे हम लोग। रेवरेंड बिशप को सबको मैं चेतावनी देता हूं, जितने भी मेरे वीडियो को सुन रहे हैं, अगर आप लोगों को मेरे वीडियो से, मेरे संदेश से डाउट लगता है तो तुरंत मुझे फोन करो और मुझे सवाल जवाब करो, ठीक है। उससे पहले मैं सवाल करूंगा, मेरा जवाब सुनने से पहले मैं आपसे सवाल करूंगा, क्या आप ऐसे ऐसे करते हो, ये रीति करते हो, वो रीति करते हो? ऐसा करके मैं बहुत सवाल करूंगा। उसमें अगर व्यक्ति बाइबल से मैचिंग होता है तो जरूर मैं उसका सवाल का जवाब दूंगा, वरना डांट कर भगा दूंगा। सीधी और सिंपल बात। मेरे सामने किसी की भी इज्जत नहीं है, समझे? मेरे सामने किसी की भी इज्जत नहीं है। जो परमेश्वर के वचन से बाहर जाकर जिंदगी जी रहा है, उसके लिए मेरे दिल में कोई भी प्रकार का मोहब्बत नहीं है, कोई भी प्रकार की इज्जत नहीं है, ठीक है। जो बाइबल को पढ़ते हुए गड़बड़ियां कर रहा हूं, उनकी बात मैं कर रहा हूं। अगर बाइबल को नहीं जानता है, उस बात को मैं अलग समझता हूं और अलग उनको प्यार बताएंगे हम लोग। हिंदू हो गए, दारू पीने वाले, लड़ाई झगड़ा पाप गलती करने वाले, उनको हम प्यार जरूर बताएंगे जो बाइबल को नहीं जानते। लेकिन बाइबल को जानते हुए गड़बड़ियां कर रहे हैं, उनके खिलाफ में तो हम 100% है। सुधारने के लिए जरूर हम तैयार हैं, सुधरना चाहे तो। अगर बिगड़ना चाहते उनके खिलाफ में हम पूरा 100%, 100%, 100% हम उसके विरोधी हैं। सीधी और सिंपल बात। काफी लोग हैं ना, कहते हैं कि रेवरेंड बिशप क्या 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 धन दौलत माल मिलकत लेकर बैठे हैं, है ना। इनका धन दौलत एक मुट्ठी भर और एक नग भर भी इनके साथ नहीं जाएगा। इनका बंगला भी यहीं रह जाएगा, इनका धन दौलत गाड़ी घोड़ा सब यहीं रह जाएगा। इनका घमंड हमारे सामने भी और प्रभु के सामने भी एक मिट्टी से भी बेहतर, यानी कि मिट्टी से भी खराब है। मिट्टी तो अनाज पकाती है, लेकिन ये कुछ भी नहीं उपजाते हैं। घमंडी व्यक्ति, धन के ऊपर घमंड, चर्च के ऊपर घमंड, कलीसिया के ऊपर घमंड, है ना, पब्लिक के ऊपर घमंड, दान दशमांश के ऊपर घमंड, है ना, ज्ञान और पढ़ाई के ऊपर घमंड करते हैं। इनको खच्चरों के रूप में डालना चाहिए। खच्चर कहा जाता है इनको, है ना। सच्चाई तो जानते नहीं और सच्चाई को मानते नहीं है, इनको खच्चर कहना चाहिए, खच्चर गधे। ठीक है, आत्मिक भूख और प्यास होगी तो जरूर आप सबको मिलाने की कोशिश करेंगे। ठीक, गॉड ब्लेस यू। हम आशा करते हैं आप जरूर फोन करेंगे और आपके सवाल का जवाब हम देंगे। देखते हैं किसमें है दम।
आमीन।